अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? तो आइडेंटिटी दो किस्म की होती है। एक होती है मल्टीप्लिकेटिव और एक होती है एडिटिव। यानी कि आइडेंटिटी से क्या मुराद है? आइडेंटिटी जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है मल्टीप्लिकेटिव और एक होती है एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव से सिंपल मुराद क्या है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन इस्तेमाल होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। एडिटिव के अंदर एडिटिव से मुराद ये है, एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद यानी कि इसके अंदर जो ऑपरेशन इस्तेमाल होगा वो एडिशन का होगा। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी से मुराद दरअसल एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं किसी भी नंबर के अंदर ऐड या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो वही सेम नंबर आए। फॉर एग्जांपल 3 जो है, इसके अंदर मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर सेम आए, यानी कि 3 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 3 के अंदर मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 3 ही है। तो आप सबको पता है वो 3 है, तो लिहाजा 0 है बल्कि। तो 0 जो है ये क्या होगा? ये होगा एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद एक ऐसा नंबर है कि जिसको जब भी मैं किसी दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अब अगर मैं 3 के अंदर 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर सेम नहीं आता, 4 आता है। आइडेंटिटी हम उस नंबर को कहेंगे कि जिसको जब हम किसी नंबर के अंदर ऐड या मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो चले 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम देखते हैं। सपोज किया मेरे पास नंबर है 5, इसको मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर सेम है, यानी कि 5 ही है। ठीक है, यानी कि 5 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 5 ही है। तो आप सबको पता है वो क्या है? 1 है। 5 को मैं 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। याद रखें जो 1 है ना, ये 1 ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, याद रखें। 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी मैं 5 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर 0 आता है, जो कि मेरा डिजायर्ड नंबर नहीं है। क्योंकि आइडेंटिटी हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको हम दूसरे नंबर के अंदर ऐड या मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वही नंबर आएगा। यहां पे वो नंबर नहीं आया तो लिहाजा 0 हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, 0 एडिटिव है। जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो 0 है ये क्या है? ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो 1 है ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इनवर्स। इनवर्स से मुराद क्या होता है? अब देखें, इनवर्स की भी 2 टाइप्स होंगी, एडिटिव इनवर्स और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स होता क्या है। दरअसल मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम किसी दूसरे नंबर के अंदर ऐड करें तो उस नंबर के अंदर फर्क ना पड़े। जैसे 3 है, 3 को मैं 0 के अंदर ऐड करता हूं तो लिहाजा 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 एज इट इज ही आ जाता है। या फिर 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लिहाजा मेरे पास 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 एज इट इज ही आ जाता है। अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का काम है लैदा। इनवर्स का काम होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज 5, इसके अंदर मैं कौन सा एक ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो आए आइडेंटिटी। यानी कि एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। यानी कि इनवर्स से मुराद एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको अगर मैं दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूं तो लिहाजा उसका आंसर क्या है? 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या है?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लिहाजा इनवर्स से सिंपली मुराद क्या है, एक ऐसा नंबर जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के अंदर ऐड या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, और वो जो आइडेंटिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव आएगी। और एक केस में अगर आप ऑपरेशन एडिशन का इस्तेमाल करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। ओके व्यूअर्स, अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास एक नंबर है 5, इसका मुझे निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि 5 के अंदर मैं ये करूँगा कि ये जो 5 होगा ना 5, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका ये होगा कि 5 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये लिहाजा आ जाएगा -5। तो लिहाजा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -5। अब ये हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखें इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूं तो उसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी है, यानी कि ये 0 आ जाएगा। 5 को जब मैं -5 के अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिहाजा ऐसे नंबर को हम कहेंगे कि ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ये जो -5 है ये क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 10, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि आपने ये करना है कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना, यानी कि 10 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/10। अब देखिए 1/10 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो लिहाजा ये जो 1/10 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिहाजा ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपली जब भी कोई नंबर दिया होगा उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, अगर मेरे पास एक नंबर है 10 तो उसको मैं रेसिप्रोकल उसका ले लूँगा तो वो आ जाएगा 1/10। तो ये लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका है। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने दरअसल आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि कैसा यानी कि नंबर होता है जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूँ तो उस नंबर के ऊपर को फ़र्क ना पड़े। इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स वो क्या है, ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही क्या है, कॉलम है। अब मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ, अगर ये आइडेंटिटी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं और मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ए बराबर है 1 2 3 4। अब मैं ए को इस एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर ऐड करता हूँ, यानी कि इसको मैं कहता हूँ O। लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूँ O। तो ये आएगा 1 2 3 4 प्लस 0 0 0 0। अब आपको पता है एडिशन की जो होती है ना, मैट्रिसेस की जो एडिशन होती है उसकी कंडीशन ही होती है कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं ना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 है। तो लिहाजा यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है। तो लिहाजा ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। 1 को 0 के साथ तो 1 ही आना, 2 को 0 के साथ 2 ही आएगा, 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे 3 ही आएगा, 4 को 0 के साथ करेंगे 4 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। तो देखिए ये हमारे पास ए ही आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है 0 0 0 0 यानी कि O होती है, और ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका। एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका कैसे होता है कि जैसे मैंने उसमें बताया था नंबर्स के केस में, वैसे ही मैट्रिसेस के केस में होगा कि A को हम क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -1 -2 -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि ए को जब मैं -a के अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा,
एडिटिव आइडेंटिटी 1 2 3 4 माइनस प्लस -1 -2 -3 -2। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 है, तो लिहाजा एडिशन पॉसिबल हुई, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया एडिटिव आइडेंटिटी आ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिहाजा एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हमें एक ऐसे नंबर जो भी नंबर दिया होता है यानी कि जो भी मैट्रिक्स दी होगी हमने उसको क्या करना होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होगा, वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। और फिर जब हम उसको दूसरे नंबर के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास अगर आइडेंटिटी आंसर आ जाए ना, तो लिहाजा ये हमारा इनवर्स बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये अभी शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ओके व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ आर 2/2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा। दरअसल ये जो होती है ना एंट्री, ये इसको मैंने पहले भी बताया था, हम इसको क्या कहते हैं डायगोनल, इसको हम क्या कहते हैं डायगोनल कहते हैं। और ये वाली जो एंटिटी होती है ना, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, इसको हम क्या कहते हैं मेन डायगोनल। अब डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है कोई भी मैट्रिक्स होगी ना ए, उसके इर्द गिर्द ऐसे करके दो लाइन, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिसेस को अगर हम मोड के अंदर बंद कर देंगे तो लिहाजा ये हमारे पास किसकी डिनोशन होगी, ये हमारे पास डिनोशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये बराबर होगा। अब डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है, दरअसल डिटर्मिनेंट जो होता है ना, याद रख ले ये 2/2 मैट्रिक्स का निकाल, या फिर अगर हमने निकालना है 3/3 मैट्रिक्स का निकालेंगे, या फिर 4/4 या फिर 5/5, ऐसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे जिसके अंदर रोज की और कॉलम की दोनों की तादाद क्या होगी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जो मैट्रिक्स है उसकी रोज 2 है और कॉलम 1 है तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं हम कर सकते। यानी कि हमें उन डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स निकालना है, उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना है जिनके रोज की और कॉलम दोनों की तादाद सेम होगी, तो तब हम डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है आपने करने का जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल इसके पहले एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर, यानी कि 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से मल्टीप्लाई कर। आगे जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में आपने लगा देना है माइनस का साइन। क्या करना है, पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन करा के 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 4 4 -3 × 2 6, ये आंसर क्या आ गया -2। लिहाजा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वो क्या है, सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, डायगोनल की एंटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद माइनस जो मेन डायगोनल है उसके एंटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो बाकी उसके ऊपर आपने ऑपरेशन इस्तेमाल करके आंसर निकाल लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ना मैट्रिक्स की, वो होती है ये वाली मैट्रिक्स, ये होती है 1 0 फिर आगे 0 1। अब प्रूव हम करना चाहते हैं कि ये वाकई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मैंने आधा कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ए में मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आई, इसको हम क्या कहते हैं आई कह देते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब ए को जब मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए एज इट इज 1 2 3 4 डॉट 1 0 0 1, ये आ जाएगा। अब देखें मल्टीप्लिकेशन का जो होता है वो कंडीशन क्या होती है मैट्रिसेस, उसके लिए क्या होता है, इसका ऑर्डर पहले लिखने हम, फिर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो कॉलम की तादाद होती है और जो रोज की तादाद होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले मैट्रिक्स की
कॉलम की तादाद और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज की तादाद दोनों अगर इक्वल होंगी तो तब हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है। अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा मैंने तब भी बताया था, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके रोज की तादाद और इसके कॉलम की तादाद, यानी कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आंसर भी क्या होगा 2/2 होगा, यानी कि उसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 ही क्या होंगे कॉलम होंगे। तो वहां से हम जज कर लेते हैं। अब देखिए ना, आपने करना पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो लिहाजा ये आएगा 1 × 1 1 प्लस 2 × 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, तो लिहाजा वो दूसरा कॉलम बन, पहला कॉलम नहीं बनेगा, पहला रो है पहला कॉलम, तो ये पहला रो और पहला ही कॉलम बन, पहला रो दूसरा कॉलम, तो लिहाजा पहला रो ही होगा, लेकिन क्या आ जाएगा हमारे पास दूसरा कॉलम आ, ठीक है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, फिर अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 आ। अब इसी तरीके से दूसरा रो पहला कॉलम, तो लिहाजा वो दूसरी रो ही होगी, लेकिन होगी क्या हमारे पास पहला कॉलम ही होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 × 0 0 प्लस 4 × 1 4 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्टिंग आंसर है वो क्या आएगा 1 2 3 4, और ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास से। तो लिहाजा जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या है 1 0 0 1, ये एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी वो होगी O, और वो क्या होगी 0 0 0 0। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी कि सिंपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आप 1 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। इसके लिए ये होगा कि ये आपको फार्मूला याद करना, ये फार्मूला क्या है 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स का फार्मूला, यानी कि कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालने का तरीका है ये वाला फार्मूला। ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए भी आपको निकालना आता है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया हुआ है एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, और ए डिटर्मिनेंट भी कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया हुआ, ठीक है। तो लिहाजा अब हम एक एग्जांपल करेंगे, उसके अंदर हम जो है फिर देखेंगे कि किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किन का नहीं। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे देखिए आप जो डिनोमिनेटर है ना उसके अंदर ए मॉड पड़ा हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर ए मॉड 0 नहीं हो सकता। अगर ए मॉड 0 हुआ ना तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए मॉड 0 है, इफ ए मॉड इज इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखें अगर मैं इसके अंदर पुट करूं ए इनवर्स बराबर है, लेट्स सपोज ए मॉड 0 आ गया, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड 0 आ गया, तो लिहाजा यहाँ पे 0 आएगा। तो क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटी आएगा, और ये अनडिफाइंड होता है, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो लिहाजा इस वजह से ए इनवर्स जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और उस एग्जांपल के जरिए से हम सॉल्व करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ। ए बराबर है, सपोज किया वही ले लेते पहले एग्जांपल 1 2 3 4। अब ए इनवर्स के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे पहले एडजॉइंट चाहिए होगा। एडजॉइंट ए वो कैसे निकालूंगा, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करना है, यानी कि 4 की जगह 1 और 1 की जगह 4, और फिर ये वाले जो एलिमेंट है जो मेन डायगोनल है इसके आपने एंटिटीज की जो होती है ना साइन, उसको आपने चेंज कर देना, ठीक है। लिहाजा हमें
एडजॉइंट के लिए करना ये होगा कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना होगा, यानी कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे 4 लिखना होगा और जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 लिखना होगा। और जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के जो साइन है उनको हमें चेंज करना होगा, यानी कि जहाँ पे 3 है वहाँ पे -3 लिखते हैं और जहाँ पे 2 है वहाँ पे -2 लिखते हैं। तो ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है। अब मैंने पहले भी कह दिया था कि ए मोड यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा अब अगर मैं ए मोड निकालता हूँ विद फर्स्ट और वो मेरे पास क्या आएगा, 1 × 4 4 आ जाएगा, -3 × 2 6, तो ये क्या आ जाएगा -2। तो लिहाजा यहाँ पे ए मोड 0 नहीं है, तो लिहाजा इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालने का तरीका हम देखते हैं। इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आपने क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की जगह आपने क्या पुट कर देना, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या आएगी 4 -2 -3 एंड देन 1 और डिवाइडेड बाय क्या आपने पुट कर देना -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया, ये यानी कि आपका इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम ओरिजिनल नंबर यानी कि ए के अंदर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर की ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और इसको जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। तो अब हम वो करते हैं, ए डॉट ए -1 1 2 3 4, यह आ जाएगा 4 -2 -3 and then 1 over -2 को अभी हम एज इट इज ही रहने दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर कॉलम की तादाद और इसके अंदर रोज की तादाद दोनों क्या है, इक्वल है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा a × a इनवर्स, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, यानी कि उसके अंदर 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगी। तो लिहाजा मैं पहला कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास पहली रो ही होगी लेकिन पहला कॉलम आ जाएगा, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1 × 4 4 एंड 2 × -3 it will be equal to -6, तो लिहाजा ये -6 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × -2 -2 प्लस 2 × 1 2। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा पहले कॉलम में ही होगा लेकिन दूसरी रो बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 × 4 12 प्लस 4 × -3 -12, तो लिहाजा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन में कर। उसके बाद फिर 3 × दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो लिहाजा 3 × -2 -6 और फिर उसके बाद 4 × 1 4 आ जाएगा, तो ये आ जाना है 4 - 6, ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -2। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन डिवाइडेड बाय -2 ऐसे जैसे। ठीक है, अब ये आ जाएगा -2 0 0 -2 डिवाइडेड बाय -2। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, -2 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, -2 over -2 0 over -2 0 over -2 -2 over -2, तो लिहाजा ये मेरे पास आ जाएगा कैंसिल हो गए 1, ये 0 ये भी 0 और ये भी 1, तो लिहाजा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 0 0 1, and as it is known that it is multiplicative identity which is also known as I। तो ये हमारे पास आज एक ब्रीफ सा लेक्चर था अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, how to find out additive and multiplicative inverse of a 2x2 matrix and determinant of a 2x2 matrix। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।